हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में CUET UG 2023 रजिस्ट्रेशन को लेकर फाइनली ऑफिशियल डेट आ चुका है और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? UGC चीफ यानी चेयरमैन है UGC का, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। फॉर्म के साथ साथ आपको जो बेसिक प्रोसीजर है CUET को लेकर उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, हर कोई सिर्फ फॉर्म आना ही मेन नहीं है, फॉर्म के बाद का जो चीज़ें उस बात को समझना ज़रूरी है। जैसे अगर फॉर्म आ भी जाता है तो उसके बाद आपको फिल करना पड़ेगा और फिल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है CUET का फॉर्म, क्योंकि अगर वहाँ पे गलती करते हैं और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता भी नहीं है और आपने CUET का फॉर्म फिल कर दिया है तो ऐसा हो सकता है कि आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिले। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए उससे पहले थोड़ा हम फॉर्म को लेकर ही बता दें UGC चीफ के द्वारा क्या कहा गया है। सिंपली इन्होंने यही अनाउंस करा और हालांकि मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अब ये आर्टिकल किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, जो कि चीज़ें अब ऑथेंटिक हो चुका है और कंफर्म हो चुका है। आगे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी ये कह रहे हैं स्टेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर CUET फॉर एडमिशन टू एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी विल बी अनाउंस इन कपल ऑफ डेज। इसका मतलब है कि आने वाले 2 से 3 दिन में आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ये 2 से 3 दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए फॉर्म को लेकर ये बात समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई फॉर्म आ जाएगा। आगे मेन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है अब थोड़ा मैं आपको वेबसाइट के थ्रू लेकर चलता हूँ। देखिए CUET का ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज CUET.summit.ac.in। आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे, इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपको इस लिंक ये लिख देगा। हालांकि फॉर्म जैसे ही आएंगे तो ये 22 के जगह पे 23 दिखेगा और आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए एक बात और ऐड भी कर दें कि जब फॉर्म आएंगे तो कोई खास बड़ा चेंज नहीं होगा। ऑलरेडी UGC ने कह दिया है कि जैसे है लास्ट ईयर वैसे इस बार भी रहेगा, कोई बड़ी चेंजेज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है जो लास्ट ईयर का सिलेबस था इस बार भी सिलेबस वैसे ही रहेगा। जैसे लास्ट ईयर के बच्चे फॉर्म फिल किए थे सेम इस बार भी वैसे ही फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात होगा वो थोड़ा बता देते हैं। ध्यान यहाँ पे सिर्फ 3 बातों का ध्यान दीजिए, 1, 2 और 3 मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। नंबर 1 में कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे जाने के बाद उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें देखिए कि कौन कौन से कोर्स हैं। अब कौन से कोर्स हैं, जैसे कोर्स की बात करें तो हो सकता है BA पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इसके अलावा हिस्ट्री हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, वो हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड में आपको ये देखना है कि मान लिया अगर आपको BA पॉलिटिकल में एडमिशन लेना है तो ये देखिए कि उस पॉलिटिकल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ करके पेपर देना है वो देख लीजिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये तीनों चीज़ें चूज़ करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने टाइम ये यूनिवर्सिटी भी चूज़ करना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं वो चूज़ करना पड़ेगा और उस कोर्स का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ करके देना है वो सब्जेक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा। अब एक सवाल फिर से होगा, मान लिया अगर हम 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो क्या 10 यूनिवर्सिटी का 10 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा? नहीं। अब ये देखिए कि उस 10 यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है। जैसे ऐसा हो सकता है, समझिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं BA पॉलिटिकल का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA पॉलिटिकल में 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज है। अब सपोज़ करें उस 3 डोमेन में, मैं क्लियरली समझाता हूँ, सपोज़ करें 3 डोमेन में आपने क्या क्या चूज़ कर लिया। आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया, आपने ज्योग्राफी चूज़ कर लिया और पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, ठीक। और एक लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कोई भी एक चूज़ कर लिया। मान ली फिर से आप एक और कोई यूनिवर्सिटी ऐड किए। अब अगर आप जामिया मान लिए सेकंड कोर्स जो है जामिया का BA हिस्ट्री चूज़ कर लिए, तो जामिया का BA हिस्ट्री में उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आपका सिर्फ हिस्ट्री का मार्क्स देखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री आपने चूज़ किया है वो जामिया के BA ऑनर्स हिस्ट्री में अल्टीमेटली काम आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का हाँ ये है कि जैसे अगर कोई BHU में अप्लाई करना चाहता है तो BHU में उन्होंने कहा है कि 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट। और अगर इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट और 1 डोमेन। तो इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले ये समझ ली कि एटलीस्ट 3 बातों का ध्यान देना होगा। एक तो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा वहाँ पे कोर्स है जो CUET में है, कौन कौन से कोर्स है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिस कोर्स के लिए आप चाह रहे हैं वो सारे कोर्स उस यूनिवर्सिटी में हो ही। और तीसरा, उस कोर्स से कौन सा सब्जेक्ट आपको अप्लाई करना है यानी चूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हो गया। बाकी मैं एट द एंड में इन्फॉर्म कर दूं, जिस भी स्टूडेंट्स को CUET का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का यानी 22 में जो पूछा गया है, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, लैंग्वेज का हो, जनरल टेस्ट का हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब में किसी भी पेपर किसी भी कोर्स का या किसी भी सब्जेक्ट्स का पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज करके आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।